डाइंग डिक्लेरेशन उस व्यक्ति द्वारा दिया गया बयान है जो मृत्यु के निकट होता है और अपनी मृत्यु के कारण या उससे जवन या उससे जुड़ी परिस्थितियों के बारे में बताता है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 22(1) के तहत साक्ष्य के रूप में मान्य होता है, भले ही यह सुनने सुनाने हियरसे का नियम हो। परिभाषा डेफिनेशन धारा 32(1) आने सिहा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो मर चुका है या उपलब्ध नहीं है अपनी मृत्यु के कारण या उससे संबंधित परिस्थितियों के बारे में कोई बयान लिखित या मौखिक देता है तो वह साक्ष्य के रूप में प्रासंगिक होगा। उदाहरण, यदि ए छुरा घोंपे जाने से मर रहा है और कहता है बी ने मुझे छुरा मारा, तो यह बयान मृत्युपरक घोषणा के रूप में मान्य होगा। आवश्यक शर्तें एसेंशियल्स मृत्युपरक घोषणा को मान्य मानने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए। घोषणाकर्ता की मृत्यु हो चुकी हो या वह उपलब्ध न हो। बयान मृत्यु के कारण या परिस्थितियों से संबंधित हो। घोषणाकर्ता मानसिक रूप से स्थिर हो, वह होश में हो और तर्कसंगत बयान दे रहा हो। कोई दबाव या सिखाया हुआ बयान न हो, स्वैच्छिक हो। यह मौखिक, लिखित या इशारों में भी हो सकता है यदि पीड़ित बोल नहीं सकता। अपवाद एवं कानूनी मान्यता एक्सेप्शंस लीगल वैलिडिटी शपथ या जिरह क्रॉस एग्जामिनेशन की आवश्यकता नहीं क्योंकि घोषणाकर्ता मर चुका होता है। पुष्टि कोरोबोरेशन अनिवार्य नहीं, परंतु न्यायालय सहायक साक्ष्य मांग सकता है। यह अकेले आधार पर दोष सिद्धि का आधार बन सकता है यदि विश्वसनीय हो। कुशाल राव वोरस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1958 डॉक्टर द्वारा मानसिक स्थिति का प्रमाण पत्र वांछनीय है परंतु अनिवार्य नहीं। लक्ष्मण वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2002 महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय इंपॉर्टेंट केस लॉज ए क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला 1885 तथ्य एक महिला ने मरने से पहले हत्यारे का नाम बताया। निर्णय उसका बयान मान्य माना गया भले ही उसे तत्काल मृत्यु की आशंका नहीं थी। 8 पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर 1939 सिद्धांत बयान मृत्यु की परिस्थितियों से संबंधित होना चाहिए। 8 के रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर 1976 निर्णय मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज की गई मृत्युपरक घोषणा को अधिक महत्व दिया जाएगा। एवा सुरेंद्र कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2011 नियम यदि एकाधिक मृत्युपरक घोषणाएं हों तो न्यायालय उनमें स्थिरता सुनिश्चित करेगा। वे स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस परवीन कुमार 2005 निर्णय बिना हस्ताक्षर वाली घोषणाएं भी मान्य हो सकती हैं यदि वे विश्वसनीय हों। मृत्युपरक घोषणा कब अस्वीकार की जाती है? ग्राउंड्स फॉर रिजेक्शन यदि घोषणाकर्ता बेहोश या मानसिक रूप से अक्षम था, यदि बयान पर दबाव या सिखावट का प्रभाव हो, यदि बयान अस्पष्ट या विरोधाभासी हो, यदि यह मृत्यु के कारण से संबंधित नहीं है। निष्कर्ष कंक्लूजन मृत्युपरक घोषणा हत्या के मामलों में एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। न्यायालय इसकी विश्वसनीयता, स्वैच्छिकता और स्थिरता की जांच करने के बाद ही इसे मान्यता देता है। यदि यह विश्वसनीय पाई जाती है तो यह अकेले दोष सिद्धि का आधार बन सकती है।